अस्सलाम वालेकुम। आई एम शेख मोहम्मद अली। इस साल UHS MD कैट में मैंने पूरे पंजाब में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं, तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह है कि आज से 7 से 8 साल पहले मेरी आपी ने MD कैट दिया था और वो क्लियर नहीं कर सकी थी। उसने रिपीट किया लेकिन वो फिर भी क्लियर नहीं कर सकी। फिर मेरी दूसरी आपी आई, उसने भी MD कैट दिया, वो नहीं क्लियर हो सका और उसने फिर जब दोबारा MD कैट दिया तब भी क्लियर नहीं हो सका। तो इस तरह ये हमारी फैमिली की एक ड्रीम बन गई थी MD कैट को क्लियर करना और MBBS करना। तो मेरी आपी ने तो दूसरी फील्ड चूज़ कर ली, पर फिर मेरे भाई की बारी आई 3 साल बाद। उसकी उसकी ख्वाहिश थी कि वो MD कैट में टॉप करे। वो टॉप तो नहीं कर सका लेकिन अल्लाह के करम से उसने MD कैट को क्लियर ज़रूर कर लिया था। फिर 2 साल बाद मेरी बारी आ गई और मेरा एक ही विजन था कि मैंने जो है MD कैट को टॉप करना है। मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जब भी नमाज़ पढ़ी मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना के मैं किंग एडवर्ड का रोल नंबर 1 बन सकूँ। आखिरकार वो टाइम आ गया कि जब मैंने MD कैट की तैयारी करनी थी। मुझे बहुत से मसले मसाइल अंदर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे पावर दी कि मैं उनको फेस करूं और उनसे अच्छे तरीके से उनको ओवरकम करूं। सबसे पहले जो मुझे मसला फेस करना पड़ा था वो था ट्रांसपोर्ट का मसला। उसमें यह था कि मुझे ज़्यादा बाइक चलाने की आदत नहीं थी और मैं बस में कॉलेज जाया करता था, लेकिन बच्चे कम होने की वजह से उन्होंने बस की फैसिलिटी नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे बाइक पे जाना पड़ा। इसमें हुआ ये कि एक दिन कॉलेज से वापस आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद तो बच गया लेकिन मेरा बाइक जाता रहा था। मेरा बाइक भी यार सारा ख़राब हो गया था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। खैर मेरे भाई को मैंने बुलाया और भाई ने फिर आके उसको सारा रिपेयर करवाया। उसके बाद क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आने जाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, घंटा जाने में घंटा आने में, और आके 2 घंटा फिर 2 घंटा सोना भी पड़ता था थकन उतारने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि अब लास्ट मंथ में मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए, मतलब अकेडमी नहीं जाना चाहिए, घर बैठ के तैयारी करनी चाहिए। तो बस फिर मैंने बहुत अच्छी ये डिसीजन थी, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिन में ये बात आई थी। वैसे मेरे भाई ने मुझे ये गाइड किया था और फिर मैंने घर में ऑनलाइन पोर्टल से ही उनके टेस्ट अटैम्प्ट किए थे और लास्ट में अब मैं फिर लास्ट स्टेज पे आऊँगा। अब अगर ये सोचें कि जैसा मैं डिसाइड करता था वैसे ही मेरी स्टडी हो जाती, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा था कि जो इनका क्रैश टेस्ट सेशन था, 18 टेस्ट थे, वो मैं 22 अगस्त तक ख़त्म करूँगा, लेकिन वो मेरे 28 अगस्त को ख़त्म हुए थे। अब इतनी ज़्यादा चीज़ें जो मैंने सोची हुई थी वो मुझे स्किप करना पड़ी थी, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ। वो सारा मेरे लिए फ्रूटफुल था क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से उनकी तैयारी कर ली है। मैंने कुछ FLPs किए। अब बच्चे सोचते हैं कि मैंने बहुत से FLPs किए होंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर 2022 के पेपर को साथ मिलाया जाए तो मैंने टोटल 6 FLPs की थी। सिर्फ 6 FLPs मैंने की थी। उसके बाद मैंने पास्ट पेपर को थोड़ा सा किया था, वो मैंने चैप्टर वाइज किए थे ताकि मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करने पड़े। अब मैं लास्ट वीक पे आऊँगा 3 सितंबर, उसमें मैंने सारी बुक्स को रिवाइज़ करना था। तो मैंने हर बुक के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए 2-2 दिन रखे थे और इंग्लिश के लिए 1 दिन रखा था। उसमें हुआ ये कि 5 सितंबर वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे ज़ुकाम लग गया और गला ख़राब हो गया। खैर अल्लाह ताला ने मुझे पावर दी कि मैं उससे डील करूं। तो मैंने ऐसा किया था कि जब भी मैं दवाई खाता तो फ़ौरन सो जाता था, और उसने फिर जैसे ही मैंने ऐसा किया तो उस दवाई ने बहुत अच्छा असर दिखाया। खैर मुझे एक दिन मेरा वेस्ट हो गया, केमिस्ट्री में मेरे 3 दिन लग गए थे। अब इंग्लिश को मैंने लास्ट डे में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को बायो के साथ ही मैनेज कर लिया था। अब बच्चे सोचेंगे कि मैंने लास्ट डे में पढ़ाई नहीं की होगी। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि लास्ट डे हम फ्री रहते, नहीं, मैंने तो सारा टाइम पढ़ाई की थी। लास्ट डे को मैं सोया भी रात को 1:30 बजे था, क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी। अब रात को 1:30 बजे मैं सो गया और सुबह फिर मुझे आपी ने मेरी जगाया, 4 बजे उसने मुझे जगाया। मैंने फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और मैंने अपनी एक स्मार्ट शीट बनाई हुई थी, उसको मैंने देखा, तो उसमें शॉर्टकट्स थे फाइनल डे की रिवीजन के लिए। और फिर मैं तैयार हुआ, फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद तैयार हुआ, घर वालों से मिला, और जाते वक्त मैं जब अपनी मामा से मिला तो मामा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुझे कहा कि इंशाल्लाह बेटा अल्लाह आपकी मदद करेगा। वो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं अपने पापा से जब मिला तो मैंने पूरे यकीन के साथ उन्हें बोला कि पापा जी आज मैं डॉक्टर बन के आऊँगा। तो उसके बाद मैं टेस्ट देने चला गया। काफ़ी टाइम था अभी टेस्ट स्टार्ट होने में, मैं सेंटर में जब पहुँच गया था मैंने वहाँ पे वज़ू किया और मैं अल्लाह का नाम लेकर टेस्ट स्टार्ट कर दिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं टेस्ट में हाइपर एक्टिव रहा और हर क्वेश्चन की मुझे तकरीबन हर क्वेश्चन की समझ आ रही थी। जिसमें मुझे समझ नहीं आती थी उसमें मैं फ़ौरन उस पर टाइम वेस्ट किए बगैर आगे गुजर जाता था। अब घर जब आए तो मेरे 191 मार्क्स बने थे की को चेक करने के बाद। तो जब मैंने अपने टीचर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपके 3-4 नंबर और बढ़ते हैं।
बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि जब रिज़ल्ट आया तो मेरे 193 मार्क्स हो गए थे। अब इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा कि बच्चे कहते हैं कि क्या मोटिवेशन थी आपकी। मोटिवेशन देखें, ये मैं पहले भी स्टूडेंट से जब एड्रेस कर रहा था उनको, तो मैंने ये बात उनके साथ की है कि मोटिवेशन एक शॉर्ट लिव चीज़ है। आपको काम करने के लिए मोटिवेशन के अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आप मोटिवेशन के बगैर भी काम कर सकें। तो इसके लिए शॉर्ट हैक ये है कि आप अपने मोटिवेशन के सोर्सेज को मल्टीप्लाई कर लें, यानी आपके मोटिवेशन के बहुत से सोर्सेज होने चाहिए। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने मोटिवेशन के इतने ज़्यादा सोर्सेज रखे हुए थे कि वो मेरी गिनती में भी नहीं है। मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि मैं सुबह जागता था तो मैं खुद नहीं जागता था, अलार्म बजता रहता था और मुझे जाग नहीं आती थी। घर वाले सारे जाग जाते थे, फिर वो मुझे जगाते थे, तब मैं जागा करता था। अब जब घर वाले मुझे जगाते थे तो मैं सोचता था कि घर वालों को मुझसे ज़्यादा मेरी फिक्र है। ये चीज़ मेरी मोटिवेशन थी। मैं सुबह कॉलेज जाता था, बस में बैठता था, मेरे दोस्त जो मेरे साथ बैठा करता था वो मेरी मोटिवेशन था, क्योंकि उसको मुझसे उम्मीद थी। उसके बाद मैं कॉलेज जाता था, मेरे दोस्तों को मुझसे उम्मीद थी, वो उम्मीद मेरी मोटिवेशन थी। जब सर लेक्चर देने आते थे वो आके क्लास में स्माइल करते थे, वो मेरी तरफ देखते थे और अपना लेक्चर देते थे। जब तो मुझे ऐसा फील होता था कि सर को भी उम्मीद है कि मैं कुछ करूँगा। ये सोच मेरी मोटिवेशन थी। जब मैं घर जाता था, नमाज़ पढ़ता था, मेरा जाए नमाज मेरी मोटिवेशन था। मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे। मेरी माँ, जब भी मैं उनसे बात करता था वो मुझे कोई ना कोई अच्छी बात बताती थी और मुझे पता चलता था कि मेरी मामा को मेरी कितनी फ़िक्र है। ये फ़िक्र मेरी मोटिवेशन थी। लास्ट में मैं अपने पापा के बारे में बात करूँगा। मेरे पापा की 55 ईयर एज है और वो सुबह से लेके फजर के टाइम से लेके इशा तक काम करते हैं। उनकी टांगों में भी दर्द है, लेकिन आप हैरान होंगे कि जब रात को वो इशा के टाइम घर आते थे, मैं जब उनके गले मिलता था, उन्हें प्यार करता था, वो भी मुझे प्यार करते थे। और आपको पता है वो मुझसे क्या क्वेश्चन करते थे? वो मुझसे क्वेश्चन करते थे कि बेटा क्या आप थके तो नहीं हुए? सारा दिन वो काम कर रहे हैं, मैं तो बैठ के पढ़ रहा हूँ, वो मुझसे ये क्वेश्चन करते थे आप थके तो नहीं हुए? क्या इससे ज़्यादा कोई चीज़ आपको मोटिवेशन के लिए चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि मोटिवेशन के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे ही आप लोग भी अपनी मोटिवेशन के लिए मुख्तलिफ चीज़ें इन्वेंट करें, इंशाल्लाह सब काम बहुत आसान हो जाएंगे। दैट वाज ऑल अबाउट माई स्टोरी। थैंक यू सो मच।